आओ अर्जुन, आज हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, तीसरा नहीं आएगा। कि ताम्रध्वज ने अर्जुन को रण में पुकारा, और रण में पुकारा कि आ जाओ अर्जुन, आ जाओ अर्जुन, जोर हमारा है तुम्हारा, तुम्हारा है हमारा। फूल मुरझाने नहीं देंगे, दुश्मन को आगे हाथ बढ़ाने नहीं देंगे। आजादी फूल मुरझाने नहीं देंगे, दुश्मन को इसके हाथ उठाने नहीं देंगे, उठाने नहीं देंगे, उठाने नहीं देंगे। आ जाओ अर्जुन, जोर हमारा है तुम्हारा, तुम्हारा है हमारा। गोविंद भगवान कि आ जाओ अर्जुन, जोर हमारा है तुम्हारा। महाभारत में कई निर्दोष मारे गए होंगे, लेकिन तेरा पाला आज एक शेर से भरा है। अर्जुन ने देखा छोटा सा बालक, इतनी बड़ी बात। अर्जुन ने अपने प्रथम बाण को छोड़ दिया, और जैसे अर्जुन ने अपने बाण को छोड़ा, उसको काटने के लिए तन बाण को छोड़ दिया उस बालक ने। अर्जुन का बाण विफल हो गया। दूसरा बाण अर्जुन ने निकाला, और जब दूसरा बाण अर्जुन ने निकाला तो भगवान कन्हैया अर्जुन की ओर देख करके हंसने लगे। अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु, मान सम्मान से समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि इस बालक ने मुझे ललकारा है। और बहुत घोर संग्राम हुआ दोनों के बीच में कि बाढ़ों पर बाढ़ चल रहे थे, बाढ़ों पर बाढ़ चल रहे थे। महाभारत बाणों पर बाण चल रहे थे, बाणों पर बाण चल रहे थे। बाणों पर बाण चल रहे थे, बाणों पर बाण चल रहे थे। बाणों पर बाण चल रहे थे, बाणों पर बाण चल रहे थे।
अर्जुन के सारे बाणों को उस बालक ने काट डाला। अब तो अर्जुन बिल्कुल कांपने लगे, भगवान गोविंद हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब भगवान ने सोचा मैंने माता कुंती को वरदान भी दिया कि महाभारत में पांडवों का बाल बाका नहीं होगा, और अगर कहीं अर्जुन मारे गए इस बालक के द्वारा तो मैं माता कुंती को जवाब क्या दूंगा। भगवान खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अब न जाने किसी की बारी आएगी, और मौत कोई कौन नींद सुलाया जाएगा।
फिर यूं आज बिछड़ हो जाएगा। अरे मोहित मोहकम पुरोहित की तरफ से भगवान के चरणों में 50 मुद्राएं भगवान हमें सदैव बनाए रखे। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आज सारे बाण अर्जुन से विफल हो गए। अर्जुन बिल्कुल रंग पे धराशायी हो गए। बड़ा दुख होगा भगवान गोविंद को कि अगर आज अर्जुन मारे गए तो मैं माता कुंती को जवाब क्या दूंगा। सोचते रहे क्या करें तो अर्जुन को आज कोई रास्ता नहीं सूझा। और ये पुष्पा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 60 मुद्राओं का दान हो रहा। भगवान दया बनाए रखे। प्रेम से भगवान को जब आज कोई रास्ता नहीं सूझा तो भगवान कन्हैया आज रथ लेकर के भाग पड़े मैदान छोड़ करके उस बालक के सामने से। भगवान कन्हैया जब रथ को लेकर के भागे दौड़ते 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 कुछ दूर पर पहुंचे तो अर्जुन को थोड़ा सा होश आया। भैया जब अर्जुन को होश आया तो अर्जुन ने कन्हैया से पूछा गोविंद ये बताओ आखिर जिससे मेरा युद्ध हुआ ये कौन था। तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। भगवान गोविंद बोले बता दे। बोले बता दो। बोले पक्का। बोले हाँ बताओ। तो बोले कोई और नहीं है। बोले तो कौन है। बोले ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है जिसका नाम है ताम्रध्वज। ये उसका पुत्र है मौरध्वज और ये उसका पुत्र है ताम्रध्वज। बोले मौरध्वज आपका सबसे बड़ा भक्त। यही अहंकार था अर्जुन को कि अगर कन्हैया का कोई भक्त है कन्हैया का कोई हृदय नहीं है तो केवल अर्जुन है। भगवान ने स्वयं कह दिया कि भैया हमारा अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वो महाराज मौरध्वज है। अर्जुन ने ताली बजाई वारे कन्हैया खाते मेरा हो और गाते दूसरे का है। हमसे भी बड़ा कोई आपका भक्त है। हमसे भी बड़ा कोई आपका भक्त है। भगवान ने कहा यही अहंकार तो मैं तुम्हारा तोड़ने आया हूँ अर्जुन। हाँ तुमसे भी बड़ा मेरा भक्त है जिसका नाम है मौरध्वज। ये उसका लाल है ताम्रध्वज। अर्जुन ने कहा वैसे नहीं मानेंगे। बोले तो कैसे मानोगे। बोले हम परीक्षा लेंगे। अच्छा एक बात बताओ इतने लोग बैठे हो राम जी ने कहीं पे कहा संसार में जो कुछ है सो हम है। और ये परमात्मा परम सम्मानी हमारे नाना श्री गामा इनके द्वारा भगवान के चरणों में 111 मुद्राओं का दान और प्रसाद का दान हुआ है। भगवान हमेशा दया बनाए रखे उत्तर उत्तर विकास करें। प्रेम से लोगों भगवान की। हे भैया राम जी ने कहीं पे नहीं कहा कि जो कुछ है सो हम है, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा कि ये को हम। बड़ी सुंदर बात है। संसार में अगर कुछ भी है तो ये को हम महाराज जी कन्हैया ने कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति। यानी जो भी है संसार में सिर्फ हम है। भगवान कन्हैया ने कहा कि ये को हम द्वितीयो नास्ति। हमारे अलावा इस संसार में सब सपना है, कुछ भी सत्य नहीं। कहा मानव में अगर ब्राह्मण हूं तो मैं हूं, वृक्षों में अगर बट वृक्ष हूं तो मैं हूं, पशुओं में अगर गाय हूं तो मैं हूं। ये भगवान गोविंद ने कहा, लेकिन राम जी ने कहीं पे नहीं कहा कि एक को हम द्वितीयो नास्ति। भगवान कन्हैया ने कहा। आज भी अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ जब तो भगवान कहने लगे भाई आए विश्वास है तो चलो परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा वो कितना बड़ा भक्त है। तो आज परीक्षा लेने के लिए अर्जुन और भगवान कन्हैया संत
का भेष बनाते हैं और जैसे आगे बढ़े थोड़ा सा तत्काल धर्मराज मिल गए। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं अर्जुन की परीक्षा ले, मौरध्वज की परीक्षा लेने, अर्जुन और भगवान कन्हैया। तो बोले कहा महाराज हम हो चले? धर्मराज कहने लगे तो बोले दो से भले तीन, चलो। तो धर्मराज ने अर्जुन और भगवान कन्हैया ने संत ब्राह्मण का रूप बनाया और धर्मराज ने एक बड़े से शेर का रूप बनाया। आज तीनों प्राणी महाराज मौरध्वज की राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन संत का वेश बनाए हुए और धर्मराज एक शेर का रूप बनाए हुए मौरध्वज की राजधानी में प्रवेश कर गए। बड़ा सुंदर भाव है कि जब भक्त नहीं होंगे, ए भैया अगर भक्त ना होते तो भगवान को कौन पहचानता? कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? ज्ञान भी होते ज्ञानी भी होते पर रावण को जैसा महाज्ञानी कहाँ होगा? और विजय कुमार गौतम भैया जी के द्वारा ये 50 मुद्राएं हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान हमेशा दया बनाए रखें। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा?
अज्ञान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। भगवान आज भगवान ने अर्जुन और जो धर्मराज शेर का रूप बनाए हैं, तीनों प्राणी आज महाराज मौजूद की राजधानी में प्रवेश कर गए। और जब दरवाजे पे पहुंचे हैं तो बड़ा सुंदर भाव आया, बड़ा सुंदर गीत गाते हुए चले जा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई जितने लोग रुको आज जो याद है आज खूब ले आपके सुबह आपका चाय पानी की चिंता है हो जाए आज बख्शी और कुछ नहीं। सभी लोग बढ़िया मीडियम के तालियों को बजाते हुए ठाकुर जी का स्वागत करें। और अपनी हित के लिए नहीं कहते, ये आपके हित के लिए कहते हैं। अगर आप मीठी ताली बजाओगे तो भगवान की कृपा आप पे होगी हैं। दूसरे थोड़े कथा सुने तुम आए हो सोचो ये पुण्य पाएंगे है कोई घर वाले तो घर वाले थोड़े पाएंगे, आए हो सुने तुम पाओगे। तुम जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा सो पाएगा। तो वही सभी लोगों में बड़ी तालियों का स्वागत कर लो। अगर जो ताली नहीं बजाएगा तो बाबा का हाथी का हाथ तक काम है कि उनके हाथों में लग जाए ताला सवा मन वाला सवा मन वाला ताला। और यो हम तो रहे कि उनके हाथों में लग जाए ताला। और जो भगवान का नाम नहीं बोले कि उनके मुंह में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला। अब सोचो कि महाराज अलीगढ़ के ताला है नहीं पाई तो नेहरू व्यवस्था है कि उनके मुंह में लग जाए ताला। और हरि गांव वाला जो मैया जी की ताली बजाए उनके मुंह में लग जाए ताला, उनके मुंह में लग जाए ताला लखीमपुर वाला। अगर हरिगांव का लोकल है तो लखीमपुर का ओरिजिनल। उनके मुंह में लग जाए ताला लखीमपुर वाला जो मैया जी की ताली में बजा।